सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, जो कि डेडिकेटेड होता है बीपीएससी टीआरए 3.0 के लिए। तो यदि आप भी बीपीएससी टीआरए 3.0 में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी से ही इस चैनल से जुड़ जाइए अपने तैयारी को और बूस्ट करने के लिए, अपने तैयारी को एक नया डायमेंशन देने के लिए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं टॉप एमसीक्यूज के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को सीख रहे हैं। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टॉप एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि वो किसके हैं अभी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और ये हमारा होने वाला है पार्ट 3 को लेके। जी हाँ, पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो यदि आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है जिसमें मैंने इजी से मॉडरेट लेवल से क्वेश्चन करवाए हैं, तो अभी जाकर पहले उस वाले लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि पहले का छूट जाएगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। सब कुछ कवर करते चलना है आपको। तो पहले जाकर पार्ट 1 और 2 देखिए, फिर उसके बाद इस 3 पे आइए, ठीक है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3, और यहाँ पे आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मॉडरेट लेवल के ही होंगे, ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से बाउंसर टाइप होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट लेवल के होने वाले हैं। और इसमें हम आपको साथ ही साथ कंसेप्ट भी सिखाते चलेंगे, तो इसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट भी हम साथ साथ में आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इससे भी आगे बढ़े इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर तो कर ही दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के आप अच्छे तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक भी आपने नहीं किया है, तो आप सिंपली जाकर जीएस टैंक को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन भी आप कर सकते हैं, डिजिटल जमाना है। और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपका वीडियो कैसा लगा। वीडियो कैसा लगा इन द सेंस कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा सेशन देखने के बाद, कितना चीज आप नया सीखे, ये सब चीजें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रेडिली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ व्हाट। देखिए, डेटा को सेव करने की बात हो रही है या फिर इंस्ट्रक्शंस को सेव करने की बात हो रही है, ताकि वो आपके लिए अवेलेबल हो जाए, ये किसका काम है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और ऑप्शंस आपको डाले गए हैं, स्टोरेज यूनिट, कैश यूनिट, इनपुट यूनिट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को चाप के पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेटा को सेव करने की बात हो रही है, या फिर डेटा या इंस्ट्रक्शंस को सेव करने की बात हो रही है, ताकि वो सही से आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये किसका काम है, तो ये आपका काम है स्टोरेज यूनिट का। इसमें होगा क्या कि वो डेटा को अपने पास स्टोर करके रखेगा, ताकि आपको जब भी उसका जरूरत पड़े तो आप उसको यूज करें, आप उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। और स्टोरेज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, स्टोरेज को ही क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, डेटा स्टोर करना इसका काम है। इसका दो टाइप होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्या क्या, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलियरी मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलियरी मेमोरी, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, रैम आ जाता है। रैम कैसा मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल क्यों है, क्योंकि पावर जाने के बाद इसका जो भी डेटा है वो लॉस हो जाता है। सेकेंडरी के एग्जांपल में क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, जो भी आपके चिप्स जो यूज करते हैं, चिप्स खाने वाले चिप्स नहीं, मेमोरी कार्ड चिप्स की बात कर रहे हैं। तो मेमोरी कार्ड वाले जो चिप्स है वो क्या हो जाते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें पावर भी कट हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डेटा लॉस नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात पूरा, आगे बढ़े आप। नेक्स्ट, जो जो लिखवाते चलते वो प्लीज आप लोग नोट डाउन करते चलिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी कि अभी जस्ट मैंने अभी चर्चा किया, क्या मेन मेमोरी के एग्जांपल क्या है, रैम है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस
मेमोरी, ठीक है। और वोलेटाइल नेचर का होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिया गया है एस रैम, डी रैम, पी रैम, डीडीआर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए कुछ फुल फॉर्म्स पहले जान लीजिए। एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम होता है, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये दोनों क्या है? ये दोनों रैम का टाइप है। एस रैम और डी रैम क्या है? रैम का टाइप है, ठीक है। पी रैम क्या होता है? पी रैम थोड़ा सा अलग है, ये होता है पैरेलल रैम होता है, पैरेलल रैम। डीडीआर क्या है? डीडीआर है डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। ये भी रैम का ही टाइप है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाएगा। रैम का ही टाइप है। जो भी रैम फोन में या फिर कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं, तो पहले आता था क्या? स्टार्टिंग में DDR1, ये सब इस DDR के टाइप हैं, वर्जन्स बोल सकते हैं आप इसको। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR4, DDR5। अभी के जो एडवांस्ड फोन है, स्मार्टफोन्स है, उसमें DDR5 की रैम यूज की जाती है, ठीक है। किसी किसी फोन में, अभी अगर आपके पास थोड़ा सा पुराना टाइप का फोन है, तो उसमें DDR4 मेमोरी भी दिखता है, ठीक है। 2, 3 और 1 ये सब अभी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है? ड्रैम है, DRAM है। तो यहाँ पे जो DRAM होता है वो किस फॉर्म में होता है? ये फॉर्म होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर रैम। सेमीकंडक्टर रैम के फॉर्म में डी रैम यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका एक देसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप क्रिकबज यूज करते हैं फोन में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि तुरंत तुरंत जैसे स्कोर अपडेट होते रहता है, तुरंत एक बॉल हो गया, एक ओवर कंप्लीट हो गया, तो क्या है कि उसका तुरंत तुरंत डेटा जो है सो अपडेट होते रहता है। इसका क्या मतलब है? वहां पे डायनेमिक रैम का यूज किया जा रहा है, डायनेमिकली डेटा वहां पे अपडेट किया जा रहा है। तो उस केस में वहां पे डी रैम का यूज किया जाता है, ठीक है। और किस फॉर्म में होते हैं ये? सेमीकंडक्टर रैम के फॉर्म में होते हैं। और जो आपको पीरम पैरेलल रैम है, ये जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ रैम है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ रैम बोले या फिर स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो पी रैम है वो स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है आपका, ठीक है। क्लियर बात? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी रैम, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इतनी बातें मैं आपको बता दिया एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपको बताते चलते हैं कि कंसेप्ट कैसे कैसे बिल्ड होगा इसमें, और जो जो कंसेप्ट आएगा हम सब कुछ आपको बताते चलेंगे, कुछ स्किप नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि RAID, इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड। RAID का फुल फॉर्म क्या है? RAID का फुल फॉर्म जाने इसके पहले थोड़ा सा RAID के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म तो पता चलता रहेगा, है कि नहीं? तो RAID जो होता है वो होता है मल्टीपल डिस्क स्टोरेज डिजाइन। ये क्या होता है? मल्टीपल डिस्क डेटाबेस बोले या फिर स्टोरेज, क्या है? डिजाइन है ये, ठीक है। या फिर दूसरा भाषा में बोले अगर एकदम एक लाइन के देसी भाषा में, तो ये सिंपली क्या है? डिवाइस है। ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके लिए हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है, डिवाइस यूज्ड टू मैनेज एचडीडी बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क की बात हो रही है। इन स्टोरेज एरे, जो स्टोरेज एरे होता है, जो आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे स्टोरेज एरे क्या है, तो उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए स्टोरेज एरे में इस डिवाइस का यूज किया जाता है। किसका? और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ऑप्शन कहां पे दिख रहा है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एकदम हम सिंपल डिफिनेशन आपको बताएंगे, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं बताएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बताएंगे आपको और भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। एकदम हम सिंपल डिफिनेशन बताएंगे, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होगा। ये हम जान के थोड़ा सा लिख दिए कि मल्टीपल डिस्क डेटाबेस डिजाइन, ऐसा कुछ टेंशन लेना नहीं है, सिंपली आप डिवाइस समझिए, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर्स डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इरेजेबल डिस्क की बात हो रही है, जिसको इरेज नहीं किया जा सकता है, जो कि स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में ऑडियो इंफॉर्मेशन को, उसको क्या बोलते हैं?
CD, CD-ROM, DVD-R, DVD-RW, more than one of the above, none of the above. CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, जानते हैं आप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और CD ROM, CD मतलब तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, ROM मतलब क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। DVD-R, DVD का मतलब क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क, क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। और आर कहने का क्या मतलब है? आर का मतलब यहाँ पे रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्डेबल यानी कि रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आर का जो असली मतलब है ना वो है रीड। रीड कहने का क्या मतलब है? रीड कहने का मतलब है कि एक्सेस करना। रीड करने का क्या मतलब है? कि उस चीज को आप एक्सेस कर सकते हैं, इन द सेंस कि राइट इसको एक बार किया जा सकता है और मल्टीपल टाइम रीड किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? और आर डब्ल्यू का क्या मतलब है? रीड एंड राइट, यानी कि रीड भी मल्टीपल बार किया जा सकता है और राइट भी इसमें मल्टीपल बार किया जा सकता है। डीवीडी आर डब्ल्यू का ये मतलब है। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म्स क्लियर हो गया है। तो अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सी डी। सी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वाज व्हाट? पहला प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पहला प्रैक्टिकल फॉर्म कौन सा था? SSEM, कैथोड रे ट्यूब, विलियम्स ट्यूब, थॉमस ट्यूब, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक दिख रहा है क्या? कैथोड रे ट्यूब, इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CRT। और ये किसका टाइप है? ये मॉनिटर का टाइप है। मैंने पहले भी लेक्चर में ये बता रखा है। ये किसका टाइप है? मॉनिटर का टाइप है। ठीक है, SSEM, SSEM क्या होता है? स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन। यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन। और इसका दूसरा नाम क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग इसका नाम है। इसका दूसरा नाम है मैनचेस्टर बेबी, मैनचेस्टर बेबी। ठीक है, SSEM का दूसरा नाम क्या है अगर कहीं पूछे आपसे? तो मैनचेस्टर बेबी इसका नाम है। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विलियम्स ट्यूब। विलियम्स ट्यूब इज द राइट आंसर। और इसको बनाया कब गया था विलियम्स ट्यूब को? तो 1947 में बनाया गया था। 1947 के समय में बनाया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द हार्ट ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के हार्ट की बात हो रही है, जो कि परफॉर्म कर सकता है अलग अलग ऑपरेशंस को। द हार्ट ऑफ प्रोसेसर व्हिच परफॉर्म्स मेनी डिफरेंट ऑपरेशंस, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में ALU बोला जाता है। मदरबोर्ड कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट में CU बोला जाता है। मेमोरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए मैंने पहले भी बता रखा है, 3 कंपोनेंट्स CPU। क्या क्या 3 कंपोनेंट्स? एक ALU है, एक कंट्रोल यूनिट है, और एक क्या है? मेमोरी यूनिट है, MU। ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करेगा? तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिकल ऑपरेशन करने का क्या मतलब है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, डिवीजन और मॉड्यूलस, इतना काम करेगा। ठीक है, और जो लॉजिकल ऑपरेशंस है वो लॉजिकल यूनिट जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जैसे कि एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशंस, नॉट ऑपरेशंस। ठीक है, ये सभी चीजें कंट्रोल करेगा ये। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हार्ट ऑफ प्रोसेसर जो कि परफॉर्म करता है अलग अलग ऑपरेशंस, वो आपका क्या है? वो आपका ALU है। ठीक है, ALU इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि IEEE उसका फुल फॉर्म क्या है? IEEE का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स,
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो IEEE का फुल फॉर्म है वो क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और सिंपली IEEE है क्या, ये तो फुल फॉर्म हो गया। IEEE है क्या? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका? ऑफ प्रोफेशनल्स, ऑफ प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ EEE। ट्रिपल ई एक ब्रांच भी होता है, उसी ब्रांच की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल का इन द फील्ड ऑफ ट्रिपल ई। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ ऑपरेशंस एंड आउटपुट इज स्टोर्ड इन कहां? वेयर? जो ALU होता है वो ऑपरेशंस का आउटपुट आपको देता है, लेकिन जो आउटपुट है वो स्टोर होता कहां है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है आपके पास मेमोरी डिवाइस, रजिस्टर्स, फ्लैग्स, आउटपुट यूनिट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे आपको एक टर्म क्या दिख रहा है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते क्या हैं? तो रजिस्टर्स एक टेम्पररी मेमोरी होता है। हमको ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, ये चीज तो आप ध्यान में रखेंगे, ये रखेंगे छोटी छोटी बातें। ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, लेकिन और क्या होता है? तो रजिस्टर आपका टेम्पररी मेमोरी होता है। क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस होता है। कहां पे? विद इन द प्रोसेसर, विद इन द प्रोसेसर, जो कि किससे कनेक्टेड होता है? दैट आर कनेक्टेड बाय सिंगल पाथ। सिंगल पाथ से कनेक्टेड होता है किससे? टू CPU। ठीक है, ये एक लाइन हो गया रजिस्टर के बारे में। करेक्ट आंसर भी इसका रजिस्टर ही होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रजिस्टर क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होता है विद इन द प्रोसेसर, जो कि दैट आर कनेक्टेड बाय सिंगल पाथ टू CPU। ठीक है, क्लियर पॉइंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस पे जो डिवीजन होता है उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेजिंग, सेगमेंटेशन, बाइफर्केशन, डायनेमिक डिवीजन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जो प्रोग्रामर्स होते हैं इसके बारे में एक लाइन लिख लेंगे कि द प्रोग्रामर इज अवेयर ऑफ, सेगमेंटेशन। जो प्रोग्रामर होते हैं, जो कोड वोड लिखते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, वो सेगमेंटेशन से अवेयर होते हैं और एंड कैन रीएलोकेट सेगमेंट्स अकॉर्डिंगली। और वो क्या कर सकते हैं कि वो सेगमेंट्स को रीएलोकेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो प्रोग्रामर्स को इसके बारे में अवेयर होना भी चाहिए। वो होते भी हैं, लेकिन कोई कोई प्रोग्रामर नहीं होते हैं, उनको होने चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ बिट्स इन ALU। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बिट्स किसमें? ALU में कितने होते हैं? 4, 8, 16, 2, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो ALU में बिट्स की संख्या होती है वो 16 होती है। ये बात आप दिमाग में छाप लीजिए। कितना होता है? 16 होता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? ये बात आप एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सब गूगली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज द रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट एंड डैश इज द प्रोसेस्ड डेटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। पहले पूछ रहा है आपसे रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, और दूसरा पूछ रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा ऑब्टेन्ड जो होता है आउटपुट के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, डेटा, प्रोग्राम, प्रोग्राम, कोड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज यहां पे हो जाएगा डेटा। डेटा जो होता है ना वो रॉ मटेरियल होता है, और जो प्रोसेस्ड डेटा ऑब्टेन हमको होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एक बात बताइए, सेट ऑफ ordered and
मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोलते हैं? ये हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड या मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला प्रोग्राम, प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना? ये छोटा छोटा चीज है जो ध्यान में आप रखेंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? द पार्ट ऑफ प्रोसेसर विच कंटेन्स हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर। पार्ट ऑफ प्रोसेसर आपसे पूछ रहा है प्रोसेसर का पार्ट जो कि कंटेन करता है क्या? हार्डवेयर, ऐसा हार्डवेयर जो कि नेसेसरी होता है परफॉर्म करने के लिए सारे ऑपरेशंस जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? डेटा पाथ, कंट्रोलर, रजिस्टर्स, कैश, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, आपको थोड़ा सा अगर बुद्धि लगा देंगे इसमें, तो रजिस्टर्स और कैश क्या है? रजिस्टर तो फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है, और इसके बारे में भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं पूरा फुल डिफिनेशन में। कैश भी क्या है? ये फास्ट मेमोरी में आता है। ये मेमोरी क्या होता है? फास्ट होता है कैश भी। ये दोनों तो मेमोरी की बात हो गई, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? पार्ट ऑफ प्रोसेसर पूछ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है आपका? डेटा पाथ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। डेटा पाथ इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोलर के बारे में। कंट्रोलर क्या होता है? तो कंट्रोलर जो होता है वो डेटा पाथ को बताता है कि क्या आपको करना है। ठीक है, बात को आप ध्यान से सुनेंगे। कंट्रोलर जो है वो डेटा पाथ को बताता है कि क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख लेंगे कंट्रोलर के बारे में कि इट टेल्स द डेटा पाथ, इट टेल्स द डेटा पाथ what needs to be done, what needs to be done। ठीक है, ये बताएगा डेटा पाथ को कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो रजिस्टर होता है, यहाँ पे रजिस्टर तो मैंने बता दिया कि फास्टेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी होता है, लेकिन रजिस्टर यहाँ पे करेगा क्या? रजिस्टर यहाँ पे इंटरमीडिएट का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्ट्स एज इंटरमीडिएट, एक्ट्स एज इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर द डेटा। डेटा के लिए ये इंटरमीडिएट स्टोरेज का काम करेगा। कौन? रजिस्टर करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेटा पाथ। समझ में आ गया पूरा बात? अब आगे बढ़े नेक्स्ट। ये जो लिखवाते चलते सब आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है ना, पॉज कर करके। MAR का फुल फॉर्म क्या है? MAR स्टैंड्स फॉर व्हाट? मेन एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आप जानते हैं कि MAR होता क्या है? फुल फॉर्म तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि MAR होता क्या है। तो MAR आपका रजिस्टर का एक टाइप है, तो इसके बारे में हम एक लाइन लिखेंगे कि MAR इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर, इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है इसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग द ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस को फेच करने के लिए ये जिम्मेदार होता है, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर है MAR। और इसका फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया पूरा बात? पूरा मामला क्या है समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़े। एकदम हम तोड़ तोड़ के आपको समझाते चल रहे हैं। इतना तोड़ तोड़, इतना ज्यादा सिंपल वे में कोई क्या ही आपको बताएगा। एकदम सिंपलेस्ट वे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजों को भी आप ध्यान में रखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इफ द कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशनल लॉजिक, देन दे आर जनरेटेड बाय अ टाइप ऑफ डैश कंट्रोल यूनिट। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया जाता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक के द्वारा, तो दे आर जनरेटेड बाय अ टाइप ऑफ डैश कंट्रोल यूनिट। ये आपसे पूछ रहा है किस टाइप के कंट्रोल यूनिट के द्वारा इसको जनरेट किया जाए। माइक्रो प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, लॉजिक, हार्ड वायर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब इसके लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताएंगे। थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए तो हम इस पेज में आ जाते हैं। देखिए, पहले आप समझिए कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट क्या है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये क्या है? आपका कंपोनेंट ऑफ, मेन कंपोनेंट। यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट नहीं लिखेंगे, मेन
कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है, 3 होता है ना, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, एक मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है। और अगर बात करें इसके टास्क का कि ये काम क्या करता है, तो इसका जो मेन टास्क है, लिखेंगे इसमें, मेन टास्क ऑफ कंट्रोल यूनिट is to generate control signal, is to generate control signal। देखिए जो मेन काम होता है आपका कंट्रोल यूनिट का, उसका क्या काम है, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना। अगर एक लाइन में कोई पूछे तो दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप की। ठीक है, इसके टाइप की बात करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्या, कंट्रोल यूनिट। तो मेनली बात करें, मेनली कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट। 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट क्या क्या होते हैं। जो पहला होता है वो होता है आपका हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्ड वायर्ड, सीयू सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट होता है। और एक दूसरा क्या होता है, ये होता है आपका माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ये 2 टाइप का कंट्रोल यूनिट होता है, हार्डवेयर सीयू और माइक्रो प्रोग्राम्ड सीयू। अब ये दोनों होता क्या क्या है ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डवेयर, हार्डवायर्ड सीयू के बारे में। तो हार्डवायर्ड सीयू क्या करता है, तो इट जनरेट्स, इसके बारे में लिखेंगे कि ये जनरेट करता है, इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल बाय यूजिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर बोले या फिर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। बस एक लाइन का डेफिनेशन है किसके बारे में, ये हो गया हार्डवायर्ड के बारे में। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड के बारे में। तो ये क्या करता है, तो ये भी यही करता है, कंट्रोल सिग्नल ही जनरेट करता है, क्योंकि पूरे कंट्रोल यूनिट का ही काम है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना, लेकिन बस अलग अलग चीजों की हेल्प से करता है। ठीक है, तो इट, इसके बारे में लिखेंगे कि इट जेनरेट्स कंट्रोल सिग्नल बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के हेल्प से जनरेट करता है, बस यही अंतर आ जाता है। यहाँ पे क्या है कि हार्डवेयर को यूज किया जा रहा है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है हार्ड वायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम में। तो ये सारे चीजों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे पॉज कर करके। ठीक है, समझ में आ गया, ये पूरा फुल कंसेप्ट था इसका। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे हमारे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशनल लॉजिक देन दे आर जनरेटेड बाय अ टाइप ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। अब तो डेफिनेशन हम बता दिए तो आपको ऐसा ही आंसर मिल गया होगा। ठीक है, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इसका सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a set of micro instructions for a single machine instruction is called what? Set of micro instructions, program, command, micro program, micro command, more than one of the above, none of the above। अब देखिए set of instructions को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। बेसिक बात तो ये है। तो अब यहाँ पे क्या लग गया, सिंपली माइक्रो लग गया। तो अगर सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बोले तो माइक्रो प्रोग्राम। एकदम सिंपल सा बुद्धि लगाना है, एकदम कॉमन सेंस आपको लगाना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम, सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोग्राम, दैट्स ऑल, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि अ डिकोडर इज रिक्वायर्ड इन अ केस ऑफ व्हाट। डिकोडर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो किस केस में होती है, vertical micro instructions, horizontal micro instruction, multi-level micro instructions, all types of micro instructions, more than one of the above, none of the above। बताइए किस केस में डिकोडर की जरूरत पड़ती है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के टाइप्स के बारे में। तो जो आपको दिख रहा है ना ऑप्शंस यहाँ पे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये दोनों क्या हैं, टू टाइप्स ऑफ
माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के ये दो आपके टाइप्स हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि दोनों में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजेंटल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की। तो हॉरिजेंटल माइक्रो इंस्ट्रक्शन के केस में क्या होता है कि हर एक बिट इसमें लिखेंगे कि इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, को एचएम हम लिख रहे हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ एचएम यानी कि हॉरिजेंटल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ईच बिट रिप्रेजेंट्स अ सिग्नल टू बी एक्टिवेटेड। देखिए, एकदम एक लाइन का डिफिनीशन है कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन के केस में क्या होता है कि हर एक बिट एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्टिवेट होने वाला है, टू बी एक्टिवेटेड। ठीक है, और वर्टिकल के केस में क्या होता है ये भी लिखेंगे कि इन द केस ऑफ वीएम यानी कि वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, बिट्स आर डिकोडेड, बिट्स आर डिकोडेड एंड उसके बाद क्या होता है कि डिकोडर जो है, और क्या होता है, डिकोडर तब प्रोड्यूस करता है क्या, देन प्रोड्यूस सिग्नल, देन प्रोड्यूसेस सिग्नल। ठीक है, वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन केस में क्या होता है कि बिट्स को डिकोड किया जाता है और जो डिकोडर है उसके बाद सिग्नल प्रोड्यूस करता है, देन प्रोड्यूसेस सिग्नल। तो ये बातें हो गई किसकी, वीएम यानी कि वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की। तो अब तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, बताने का जरूरत है नहीं, डिफिनीशन में ही आपको आंसर मिल गया होगा, है कि नहीं। वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, सब नोट डाउन करते चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम, उसको क्या बोलते हैं। लाइन प्रिंटर्स जो कि एक लाइन को प्रिंट करता है एक बार में, उसको क्या बोलते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे लाइन प्रिंटर्स जो कि प्रिंट करते हैं एक लाइन एक बार में, उनको बोला जाता है ड्रम प्रिंटर। क्या बोला जाता है, ड्रम प्रिंटर। और ड्रम प्रिंटर के पास क्या होता है, ड्रम प्रिंटर्स हैव सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रम, सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रम, इसके पास सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रम होता है। और इसके बारे में एक लाइन हम और ऐड करेंगे कि इट कैन ओनली प्रिंट, इट कैन ओनली प्रिंट प्री-डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स, प्री-डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है, कौन, ड्रम प्रिंटर्स। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन 1969 एटी एंड टी लेबोरेटरीज डेवलप्ड डैश व्हिच सपोर्ट्स एंड वर्कड ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। 1969 की बात हो रही है, उस साल में एटी एंड टी लेबोरेटरीज उसने क्या डेवलप किया था जो कि सपोर्ट करता है और वर्क करता है अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे। आपके ऑप्शंस हैं लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, उबंटू, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए नाम से क्या लग रहा है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। यहां से एक चीज तुमको पता चल गया, ये किसके एग्जांपल है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। और क्या क्या एग्जांपल आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एंड्रॉयड आ जाता है, ठीक है, मैक ओएस आ जाता है, iOS आ जाता है, iPad OS आ जाता है। ठीक है, ये सब किस में आ जाता है, ये सब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनिक्स। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन 19, which of the following permits the fastest data access during execution of program। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन परमिट करता है फास्टेस्ट डेटा एक्सेस को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय में। ऑप्शन है आपके पास RAM, रजिस्टर, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। RAM का फुल फॉर्म 1000 बार बता भी चुके हैं, फिर हम बताएंगे आपको ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, टाइप वाइप सब डिस्कस आपसे ये हो चुका है, ठीक है। और रजिस्टर के बारे में क्या बताएं हम आपको, फास्टेस्ट मेमोरी। अगर ये फास्टेस्ट मेमोरी है तो ये फास्टेस्ट डेटा को एक्सेस भी करेगा, कॉमन सेंस।
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया कैसे आपको बुद्धि लगाना है क्वेश्चन में, है कि नहीं? बेसिक बात आप ध्यान में रखेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आपसे बनता चला जाएगा। ठीक है, अगर फास्टेस्ट मेमोरी है तो डेटा एक्सेस भी फास्ट होगा उसका, चाहे कुछ भी एग्जीक्यूशन हो रहा हो, कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा हो, है कि नहीं? क्लियर है बात? अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बूटस्ट्रैप लोडर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन कहां? जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है वो हमेशा कहां पे स्टोर किया जाता है? कैश में, रोम में, रैम में, डिस्क में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आरओएम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और इसके टाइप्स में क्या क्या होता है? पी रोम, ये इसका क्या है? टाइप्स है। क्या है? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रोम। जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है वो हमेशा रोम में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी। नेक्स्ट द सिस्टम बस इज मेड अप ऑफ व्हाट? जो सिस्टम बस होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, यानी कि वो सिंपली आपसे कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है कि सिस्टम बस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। डेटा बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या क्या है? सिस्टम बस किससे बने होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो उनके कंपोनेंट्स है डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। ये सब होते क्या है, ये ऑलरेडी मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ा रखा है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which of the following programs is not a popular professional image editor program? यानी सिंपली आपसे इसमें से कौन सा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं एडोबी पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एडोबी फोटोशॉप, कोरल फोटो पेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए, कोई कोई इसमें ऐसा ऑप्शन है ना, वो नाम से ही आपको दिख जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? फोटोशॉप लिखा हुआ है, तो ये इमेज एडिटर से ही होगा, इमेज एडिटर से ही एसोसिएटेड है ना। कोरल फोटो पेंट, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, फोटो पेंट, ये भी एक तरह से क्या है? इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही है, तो ये तीनों है नहीं। बचा क्या? एडोबी पेज मेकर। पेज मेकर इज द राइट आंसर। और ये होता किस चीज के लिए है? ये आपका होता है ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए। ये किसके लिए होता है? ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ कुछ अगर एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है, एडवर्टीजमेंट, वो सब में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? एडोबी पेज मेकर का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है कि द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टिपोग्राफिकल एरर एंड मिस स्पेलिंग, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड प्रोसेसिंग फीचर है जो कि कैच करता है काफी रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स को, साथ ही साथ मिस स्पेलिंग्स को भी, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है ग्रामर चेकर, स्पेल चेकर, वर्ड चेकर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाम से क्लियर हो जाना चाहिए क्या है? मिस स्पेलिंग, यानी कुछ स्पेलिंग गलत करने की बात हो रही है, तो सिंपली हम क्या मार देंगे टिक, स्पेल चेकर। इसी जो टर्म है उसी से एसोसिएटेड है ना, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, सिंपली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, आपको आंसर सिंपली मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पेल चेक, या फिर इसी को स्पेलिंग चेक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को स्पेलिंग चेक भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, which of the following is the smallest in visual element on video monitor? स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट की बात हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सबसे छोटा विजुअल एलिमेंट। कैरेक्टर, पिक्सल, बाइट, बिट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बाइट बिट किसके लिए होता है? स्टोरेज के लिए होता है, मेमोरी के लिए होता है कि नहीं? जिसमें एक बाइट में कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। 4 बिट में क्या होता है? 1 निब्बल होता है। 1 बाइट में 2 निब्बल हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं।
तो ये सब मेमोरी कन्वर्जन का चीज है, ठीक है। तो बिट बाइट किसके लिए? स्टोरेज के लिए। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? पिक्सल, बी। सुनते हैं ना कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, इतना मेगापिक्सल का ये है, तो पिक्सल, उसमें मेगा लग गया, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसका? पिक्सल। जो पिक्सल नाम होता है ना, जो सिर्फ हम पिक्सल टर्म की बात कर रहे हैं, PIXEL, सिर्फ पिक्सल टर्म की बात कर रहे हैं, ये किससे बना है? ये बना है एक पिक्चर एलिमेंट से। ये जो टर्म है, ये जो नाम रखा गया है, ये बना है किससे? पिक्चर एलिमेंट से बना है, पिक्चर एलिमेंट से बना है। और पिक्चर एलिमेंट को क्या बोलते हैं? PEL। इसको, इसका लिए टर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म PEL, पिक्चर एलिमेंट। पी से पिक्चर, ई से मतलब एलिमेंट, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। कैरेक्टर्स तो वर्डिंग की बात हो गई, तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, तो आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, which of the following natural element is the primary element in computer chips? अगर आप सिंपली चिप की बात करें तो आप लोग जानते भी होंगे कि किसका इस चिप में यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया था, सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप सुनते हैं ना, इंटेल यूज कर रहा है, एप्पल बना रहा है चिप्स को, तो कौन सा चिप उसमें यूज किया था? सिलिकॉन चिप का यूज किया जाता है। तो ये चीज एकदम कंफर्म है, और ये बात आप शायद जानते भी होंगे, मार्केट में सुने भी होंगे। थोड़ा भी अगर टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चीज आप जरूर जानते होंगे कि चिप में किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया था। और सिलिकॉन का ही यूज क्यों किया जाता है? तो सिलिकॉन का ही यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हाईली प्योर एलिमेंट होता है। क्या होता है? हाईली प्योर एलिमेंट, कुछ ज्यादा ही ये प्योर एलिमेंट होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर चिप्स को बनाने में। और साथ ही साथ ये तो पहला पॉइंट हो गया कि हाँ हाईली प्योर एलिमेंट होता है। दूसरा बात ये है कि काफी कॉस्ट इफिशियंट भी होता है। ये क्या होता है? सिलिकॉन कॉस्ट इफिशियंट भी होता है, यानी कि सही दाम पे ये अवेलेबल हो जाता है, और इजी टू यूज भी है। तो ये सब इसका क्या हो जाएगा? ये सब आपका फीचर हो गया इसका, ठीक है। इजी टू यूज भी होता है ये, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये हो गए आपके टोटल 25 क्वेश्चंस, जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल्स के हो गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम आपको स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तो वो आपका भी आएगा। और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर मैराथन भी आपके लिए सब कुछ प्लान है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये सेशन को हम एंड करते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कितना ज्यादा सीख पाए आप इस सेशन से, ये भी मुझे कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। एक भी सेशन को मिस मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिए आप, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।